नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पवार और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको नक्षत्र के बारे में कुछ नई टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, छोटा सा ही वीडियो है, 6-7 मिनट 8 मिनट का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर जरूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो नक्षत्रों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप हॉरोस्कोप रीडिंग करते हैं या मैच मेकिंग करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, दोनों ही जगह नक्षत्रों का बहुत ही मेजर रोल होता है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कृत्तिका नक्षत्र के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये ग्रहों के राजा जो हैं सूर्य देव का नक्षत्र है, तो इसीलिए मैंने पहले कृत्तिका नक्षत्र ही लिया है। ये नक्षत्रों की श्रेणी में तीसरा नक्षत्र आता है, यानी अश्विनी भरणी, उसके बाद फिर कृत्तिका। तो पहले यह समझ लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र किस राशि में बनेगा, किस डिग्रीज में अगर ग्रह होंगे तब बनेगा। तो पहला रूल आप समझ लीजिए कि मेष राशि 26 डिग्री और 40 मिनट से लेकर यह वृषभ राशि तक जाता है 10 डिग्री तक, यानी 10 अंश तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होता है कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि में, और वृषभ राशि के 10 अंश तक अगर कोई ग्रह रहेगा तो वो ग्रह कृत्तिका नक्षत्र में आता है। ये एक बेसिक नियम है, ये समझना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है। दूसरा, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण समझते हैं कि जो कृत्तिका नक्षत्र है ये किस चीज का प्रतीक है, इसके स्वामी कौन है, इसके देवता कौन है, दोनों चीजें यहाँ पे अलग अलग होती हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये इसके देवता कौन है। इनके देवता जो हैं ये अग्निदेव माने जाते हैं, यानी किसी चीज का बुराई का अंत करना, बुराइयों को अग्नि में जला देना या हवन वगैरह करना, ये सब कृत्तिका नक्षत्र के अंडर आता है। इसको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करेंगे ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा। और इसके जो स्वामी होते हैं ये भगवान सूर्य देव हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको जानना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। कृत्तिका नक्षत्र का जो प्रतीक होता है ये किस चीज को, इसका जो लोगो होता है वो क्या होता है, ये छुरा, कैंची या किसी तरह से तेज धार के जो अस्त्र होते हैं उनको इंडिकेट करता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये चाकू का कारक मान लेते हैं। यहीं से आपको मैं प्रेडिक्शंस यूज करनी सिखाऊंगा। तो जब इसका लोगो हम यूज करेंगे, इसका जो प्रतीक होता है ये चाकू मान लेते हैं, तो किसी चीज को अलग कर देना अपने से, ये इसका एक नियम होता है कृत्तिका नक्षत्र का। लेकिन अब इसको प्रेडिक्शंस में कैसे यूज करेंगे, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के सूर्य देव कृत्तिका नक्षत्र में है, यानी सूर्य अगर आपके मेष राशि में है, 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू हो रहे हैं, या 5 डिग्री पे हैं वृषभ राशि में, तो ये कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएंगे। हालांकि इनका अपना ही नक्षत्र माना जाएगा, लेकिन फिर भी इसका जो प्रतीक होता है ये कैंची, जिस तरह से छुरा चाकू मैंने बताया, इसको इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर जातक की कुंडली में, लड़के की कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस होंगे तो पिता से मतभेद हो सकते हैं। छोटी आयु में ही पिता से अलग हो जाना या कहीं दूर चले जाना, ये कॉम्बिनेशंस कुंडली में होते हैं, या पिता आपसे छोटी आयु में अलग हो जाएंगे। बाकी ग्रहों पर भी इसको आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए माता, बुध के लिए आपके छोटे भाई बहन, शनि के लिए प्रोफेशन, और वीनस के लिए वाइफ या सिस्टर, और मंगल के लिए छोटे ब्रदर्स, भाई बहन। ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक टेक्निक मैंने आपको बता दिया है। अब इसका दूसरा नियम क्या है, इसको प्रेडिक्शंस में कैसे यूज करेंगे, एक कुंडली के माध्यम से इसको आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको अगर आप अलग अलग कुंडलियों पर ट्राई करेंगे बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। तो उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए किसी का 8 नंबर लगन है और यहाँ पे बनेंगे 2 नंबर, तो यहीं तक लिख लेते हैं क्योंकि यही हमें यहाँ पे अभी जरूरत पड़ने वाली है। और उदाहरण मैं ले रहा हूं, किसी के शनि देव 2 नंबर राशि में है
और लगभग 7 डिग्री के आसपास हैं, 7 अंश के आसपास हैं, तो ये बन जाएंगे कृत्तिका नक्षत्र में, यानी कृत्तिका नक्षत्र में ये रहेंगे। शनिदेव जो वृषभ राशि में है 7 डिग्री के आसपास, तो ये कृत्तिका नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब पहले हमने यूज किया था कि जब ग्रह कृत्तिका नक्षत्र में होगा उसके जो रिलेटिव्स होंगे या उनके जो कारकत्व होंगे उनसे आपका सेपरेशन होगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब यूज करेंगे कि ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा कुंडली में, उन चीजों से आपको या तो अलग करेगा, बहुत जल्दी या तो दूर लेके जाएगा, किसी तरह से वहां सेपरेटिव इफेक्ट्स जरूर देगा। क्योंकि इसका जो लोगो होता है, जो मैंने आपको बता दिया, कैंची, छुरा या चाकू, जिस तरह से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, तो किसी चीज को अलग करना। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। जिन व्यक्तियों का कोई भी ग्रह कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो उस भाव उस ग्रह के जो रिलेटिव होंगे वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं दोस्तों। तो ये अलग अलग कुंडलियों पे डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह किस कृत्तिका नक्षत्र में है। अब यहाँ पे इस प्रेडिक्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी एक छोटी टेक्निक आपको बताऊंगा। यहाँ शनिदेव जो है फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड जो होता है ये आपके घर का सुख होता है, आपका घर होता है जहां पे आपका जन्म होता है, जहां पे पूरी फैमिली वास करती है, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस आपकी एजुकेशन भी होती है, ये भी यहाँ से देखा जाता है। तो एक कार्यकर्तव्य यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए ये मैं ले लेता हूं कि आपका घर है, आपकी फैमिली है, और इसके जो लॉर्ड हैं शनिदेव हैं वो कृत्तिका नक्षत्र में है। तो बहुत जल्दी आपको अपनी फैमिली से ये अलग कर सकता है। छोटी एज में ही कुछ इस तरह के सिनेरियोज या कॉम्बिनेशंस कुंडली में ये बनाएंगे कि आपको अपनी फैमिली से अलग होना पड़ सकता है, या जिस जगह पे आपका जन्म होगा उस जगह को छोड़कर बहुत जल्दी दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रीजन है कि फोर्थ लॉर्ड शनि आपके कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, उसका प्रतीक जो होता है चुरा, कैंची और किसी चीज को काटना, यानी इस चीज से आपको दूर लेके जाना। दूसरा ये थर्ड लॉर्ड भी है। थर्ड लॉर्ड जो होता है ये भाई बहनों का कारक है। तो भाई बहनों के बीच में हमेशा डिफरेंसेस रहेंगे, क्योंकि जिस भी जातक या जिस भी जातिका की ये कुंडली होगी वो शनि को हम उस जातक से मानेंगे। तो उस जातक के लिए तीसरे घर के स्वामी उस जातक के भाई बहन होंगे। तो ये प्रॉब्लम आप देखोगे जिनकी भी कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र में कोई ग्रह होगा, तो आपको सिंपल तरीके से इस प्रेडिक्शंस को यूज करना है। तीसरा मैंने बता दिया भाई बहन, चौथा घर से दूर जाना। अब जब अब नेक्स्ट इसको और कैसे यूज करेंगे, जहां शनि देव कुंडली में विराजमान होंगे वहां भी कृत्तिका नक्षत्र का बहुत मेजर रोल आने वाला है दोस्तों। अब यहाँ बैठे हैं 7th हाउस में। 7th हाउस क्या होता है, आपकी डेली इनकम है। यहाँ से आप अपनी लाइफ का जो डेली पैटर्न होता है, डेली जो इनकम होती है वो देखा जाता है। यहाँ पे मित्रों को देखा जाता है, दोस्तों को देखा जाता है, वाइफ को देखा जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको डेली इनकम से सदैव सदैव ये अलग करेंगे। यानी एक चीज अगर आपकी लाइफ में ट्रैक पर चल रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डेली इनकम अब प्रॉपर रूप से सेट हो गई है, तो वहां पे फिर ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इसका जो नेचर है कृत्तिका नक्षत्र का, ये चाकू यानी किसी चीज को काट देना, उसको अलग करना। तो प्रिडिक्शंस में इसको इस तरह से यूज किया जाता है। अब वाइफ को भी यहाँ पे आप ले सकते हो। तो वाइफ के साथ व्यूज मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। यानी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशंस होगा उसमें हमेशा किसी ना किसी तरह से कटाव की स्थिति जो है बनी रहेगी, आपस में मतभेद की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। इसका रीजन कृत्तिका नक्षत्र में शनि होने के कारण है। और जो भी 7वें घर से जो भी कारकत्व होंगे उनको आप प्रेडिक्शंस में यूज कर सकते हो। दूसरा, शनिदेव जो है आपके प्रोफेशन के कारक हैं, आपके कर्मों के कारक हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल एरिया में भी प्रॉब्लम देगा, आपका काम पे जाने को मन नहीं करेगा। यानी एक काम अगर आप शुरू कर लेते हैं तो उस काम को ये पूरी तरह से काटने की कोशिश करेगा, बंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र का इफेक्ट उसमें आ रहा है दोस्तों। उसके बाद बाकी कुंडली के कॉम्बिनेशंस भी डिपेंड करेंगे कौन से ग्रह इस शनिदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो किस नक्षत्र में बैठे हैं,
तो वो भी आने वाले टाइम में मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एक सिंपल टेक्निक है ज्योतिष की। नक्षत्रों को यूज करना बहुत जरूरी होता है हर प्रिडिक्शंस के लिए। अगर आप नक्षत्रों को यूज करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो एक एक करके मैं कोशिश करूंगा अभी आने वाले टाइम में हर नक्षत्र पर अलग अलग वीडियोस में बना के आपको बताऊंगा कि हर नक्षत्र का क्या रिजल्ट होगा। जब कोई ग्रह एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है तो उसको प्रेडिक्शंस में कैसे यूज किया जाए। तो इसलिए आज मैंने ग्रहों के राजा जो हैं सूर्य देव और उनका नक्षत्र कृत्तिका सबसे पहले लिया है। अब कृत्तिका नक्षत्र, इसका उपाय हम क्या करेंगे। अगर ये ग्रह शनिदेव कृत्तिका नक्षत्र में है, आपको डेली इनकम में प्रॉब्लम दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी डेली इनकम सेट नहीं हो रही है, प्रोफेशन सेट नहीं हो रहा है, बार बार आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी एक काम आप शुरू करते हैं या एक जॉब आप शुरू करते हैं उसमें कटाव की स्थिति आ जाती है, वो जॉब आपको छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इनके जो देवता हैं ये अग्नि देव हैं, कृतिका नक्षत्र के जो देवता हैं ये अग्नि देव माने जाते हैं दोस्तों। तो आपको रेमेडीज में क्या करना है, एटलीस्ट हर 6 महीने में या एटलीस्ट हर 3 महीने में अपने घर पे अग्नि का हवन जरूर करवाइए दोस्तों। इससे कृतिका नक्षत्र की जो भी कटाव वाली सिचुएशंस होंगी या जिस तरह से उसका प्रतीक है उसका रिजल्ट जो आपको मिल रहा होगा उसमें काफी आपको शांति मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी ब्रेक होगी। तो जिस ग्रह जिस नक्षत्र में रहता है उस नक्षत्र के देवता की आपको सदा सदा आराधना और पूजा करनी चाहिए। तो इनके देवता अग्नि देव माने जाते हैं। तो ये एक सिंपल रेमेडी भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जिनका कोई भी ग्रह अगर कृतिका नक्षत्र में है और आपको उस भाव से रिलेटेड वो पीड़ा दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, सेपरेशंस दे रहा है, तो हर 3 महीने में हर 4 महीने में अपने घर पे हवन जरूर करवाइए दोस्तों। तो ऐसी ही और वीडियोस अभी आने वाले टाइम में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत एक नई टेक्निक सीखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।